कितना कितना गला कटेड़ा है सरपंच का। अरे तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। सुनो आप चुप हो। नहीं नहीं हाँ मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्रकार से बात कर रहा हूँ। हाँ रोड़ा मत करो, रोड़ा मत करो। अजी मेरा कटा, मेरी बात सुनो, अजी मेरी बात अजी सुनो। मैं उसका भाई हूँ सका, मेरा कटा मेरे पिताजी के नाम से मैंने। हाँ क्या है ये इसी का भाई है छोटा बोखड़ा। अजी किसका? तो ये जो अजी ये समस्या मारा जाए पा पूछियो, अजी मैं चला जाओ पा पूछ लियो। जो देखा कि धमोरा ग्राम पंचायत की बात करा तो माहौल है काफी गर्म हो चुके थे। जो ग्राम पंचायत में जब आप पूछा विकास का मुद्दा की जो बात करने के लिए, लेकिन भाईचारो जो है यो ही आपा कोशिश करा कि भाईचारो जो आपा मंगवा के बना के रखियो जाए। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल की देसी चुनावी यात्रा में थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आपा पहुंचा हाँ आपने जो उदयपुरवाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है धमोरा बैठे जो स्कूल पर अभी जो देखा कि चुनाव होना ही तो बिकले स्कूल में व्यवस्था वगैरह बनाई जा रही है। स्पेशल कोरोना के लिए है जो गाइडलाइन है जो 12 लगा दी गई है। तो कुछ अभी जो ग्रामवासी हैं वो मिलते हैं और बातचीत कर से। तो 2 टंकी ऐसे पानी की फुटी हुई हैं हमारे वार्ड में, 11 नंबर वार्ड में से हूँ। तो उसकी मरम्मत के लिए बोला पैसे लगेंगे, जो वहाँ पानी पी रहा उनके लगेंगे। जो सरकारी खजाना से जो टंकी बनी हुई है उसको जो वहाँ जो काम करे आप मरम्मत करवाओ। अच्छा। पंचायत पैसे नहीं देगी। लगभग जो आपने धमोरा ग्राम पंचायत की बात करें तो कता वोटर रहे हैं करीब 4000 के आसपास वोटर हैं। सब रोड का भी मेन है, पानी का भी मेन मकसद है। लोगों के पास में पानी की समस्या भी काफ़ी है। घरेलू मैटर भी पिछली सरकार में बहुत ज़्यादा हुए हैं। 2 भाई एक जगह बैठे तो उसमें विवाद फैलाया है। विकास तो यहाँ पिछली 10 साल से जो वर्तमान सरपंच है वो मैदान में है भी, और तीसरी बार इसीलिए है कि उन्होंने पीछे काम कराए हैं। पक्ष और विपक्ष है बिल्कुल जो फिलहाल अभी आपने साथ में है तो बातचीत करें। टंकियों का बहुत अधिक तौर पर निर्माण कराया गया, कुंड बनाए गए, खुर्रे बनाए गए, और लेटरिन बाथरूम के जो पैसे मिलते हैं वो दिलाए गए। काफ़ी काम है। राशन गरीब परिवार जो है उनको मिलता है सरकार के थ्रू, वो सभी को दिलवाया गया बरोबर। तो जो विपक्ष आरोप लगा रही है इस चीज को कि सिर्फ 5 साल काम हुए लेकिन भी के बाद में 5 विपक्ष साल रहना चाहिए, जब भी मजा आता है ऐसे बिना नहीं बिल्कुल एक तरफा। जैसे आप इसने कहा कि इस बाथरूम के पैसे मिल रहे हैं, तो एक कस्टमर को तो 2 बार मिल चुके हैं। एक आदमी को एक दफा भी पैसे नहीं है। बिल्कुल सबूतों के साथ में पेश कर सकता मैं, और एक आदमी को एक बार ही पैसा नहीं मिला है। री टंकियों की बात तो टंकी एक ही परिवार के गवर्नमेंट 5 घरों के लिए टंकी अलाउड करती है। ऐसा भी कई मुद्दे हैं धमोरा गांव में कि एक परिवार के लिए टंकी है। यहाँ राजनीति नहीं है इस मामले, ये पारिवारिक मुद्दे हैं। कोई सीम की लड़ाई है, कोई रास्ते की लड़ाई है, कोई किसी की है, उनमें सरपंच जी का कोई रोल नहीं है। वो एक तरफ किसी का पक्ष ले लें तो फिर वो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है। अब एक पक्ष तो चाहता है कि वो हमारा साथ दे, दूसरा चाहता है हमारा दे, जिसका साथ दिया वो खिलाफ हो गए। भाईचारा है। बात बोल रहा हूँ साहब, लाइट को कलेक्शन है, घर लाइट को बिल जमा करावांगा तो ही मिलेगी। बिल तो चोरी होने को मतलब को नहीं। बिल में 5 सदस्य 5 पंच मुक्त करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी? साइन करने के लिए 5 सदस्य की युक्त करने की जरूरत कहाँ पड़ी? मेरे को ये बता दीजिए आप। अच्छा नहीं मतलब के लिए छोटा सा एक मिसाल दे रहा हूँ, घरेलू लाइट के लिए, घरेलू लाइट को कनेक्शन लेने के लिए हाँ कि सरपंच का साइन की जरूरत पड़े, और बिक मान है कि 5 आदमी नियुक्त करे हैं। हाँ। 2 आदमी ठंगा तो ही तेरे घर लाइट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये तो बकवास है। 5 आदमी सरपंच के साइन से कितने लोगों के कनेक्शन हुए? कौन कह रहा है कि 5 आदमी कमेटी नियुक्त की है? हमें हमारे सामने लाओ ना। थारे सामने ही रिया, थारे सामने ही रिया, थारे सामने मेरे खुद की घर की फाइल है, मेरे खुद के घर की। ये रहा थारे सामने। मैं कौन जवाब दो? ये कहने से थोड़ा तो हमारे सामने कमेटी में कौन सा आदमी का नाम वाले सब झूठ बात है। कौन सी ये चल रही है प्रोजेक्ट, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ सर झूठ है। तो झूठ मैं कह रहा हूँ थारे सामने कह रहे हैं तो मैं तो 5 साल के अंदर कुछ नहीं अजी, करवाया। नहीं, मोर भी अगर टापरा लगाए ना गुड्डे जाओ। अगर ये कह रहे हैं कि अगर 5 आदमी साइन से, तो वो 5 आदमी कमेटी में कौन थे हमारे सामने लाओ, उसको रूबरू करवा। मानते इस चीज को? किसानों के लिए की मदद बैंक द्वारा किसानों के लिए हर आदमी उसको जाके, जिनको आदमी जाके खड़ा होकर साहब मेरी ये समस्या, उनको उन्होंने साथ दिया है। किसी को ये नहीं कहा कि मेरे पास को बताओ। और जिस वाजबी जो काम जो गांव में बनना था, ढाणी में बनना था, किसी की टंकी बनी थी, उसी जगह पे बना है। जो ग्रामीण गांव है उनका धर्म ये होता है, कि अपने घर के आगे नाली आप साफ करो। नाली नहीं तो बनी हुई तो साहब मान गया बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन पंचायत समिति में शौचालय भी नहीं है। यानी आपने यहाँ ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं है। जगह पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, आगे नौकरी लागने के लिए जो भी मतलब
बंद माहौल से वो बराबर माहौल मिल रहा है। खेल मैदान की और किसी की अभी व्यवस्था स्वीकार गाँव तो में हुआ है? है गांव में, अभी खेल मैदान काम सुचारू रूप से चल रहे हैं अभी गांव में। बहुत युवा तैयारी और कर रहे हैं बहुत बेटे। युवा- तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, गांव का सहयोग से भी को काम चल रहे हैं आगे। गांव का सहयोग हूँ। सरपंच जी आपको सहयोग दे रहे हैं, कुछ गांव को सहयोग भी दिए जा रहे हैं, मनरेगा थ्रू भी काम करवाए गए हैं। यही निवेदन और रिक्वेस्ट है कि भाईचारो है जो गांव को अपन बना के रखना है। मेरे मुद्दे ये हैं कि मैं पहले भी सन 88 में सरपंच जब यूथ था, युवा था, उस समय मुझे ग्रामवासियों ने सरपंच बनाया था, तो बड़ी तोप थी जी। शिवनाथ सिंह के भाई थे रामेश्वर जी, वो 28 वर्ष सरपंच रहे थे। पंचायत बड़ी उससे लेके 88 तक वही सरपंच रहे थे, उनको कोई हरा नहीं पाया था। लेकिन ग्रामवासी त्रस्त हो गए थे कि परिवर्तन लाओ, तो ग्रामवासियों ने परिवर्तन के लिए मुझे यूथ को चुना था। वो पूरे गांव की मेहरबानी से मैं सरपंच बना। उस समय कार्यकाल 3 साल का हुआ करता, बच भी कमाया करता, और पहले बजट था भी नहीं है। GRY हमारे यहाँ लागू की थी, GRY बोले तो कि जवाहर रोजगार योजना, अच्छा वो लागू की थी। और अपने राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने अड़ाते में कहा था, मैंने भी सुना था भाषण में उनका, कि 1 रुपया चलता है दिल्ली से ग्राम विकास के लिए, उसमें से 85% से रास्ते भी खत्म हो जाते हैं। तो हमने जवाहर रोजगार योजना लागू की है, वो ग्राम पंचायत के सीधे खाते में जाएंगे पैसे, उससे विकास होगा। उस समय ये नींव डली थी कि ग्राम के विकास की राजीव गांधी के समय में गांव का विकास की तरफ रुझान हुआ था गवर्नमेंट का, और बगैर गांव के विकास के, बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता, संभव नहीं था। जोड़ खोद दिए, अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की कि जोड़ में तालाब बनाओ, उस तालाब में पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है नीचे। जो पहले जोड़ थे उनमें पानी रुका करता 6 महीने, कम से ओढ़ी तक तो पानी नहीं करता हर जोड़ में। आज जो पानी बरसात हुई वो पन्ने में जाता नीचे। थाने अगर सरपंच चुनने हैं तो शिक्षा लेके, स्वास्थ्य लेके और सुरक्षा लेके, और शिक्षा के लिए मैं समर्पित है। और मैं तो कहता हूँ, मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मतलब स्वास्थ्य का, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का विकास भी जरूरी है। बच्चों का विकास में स्पोर्ट्स भी विशेष ध्यान दूँगा, शिक्षा के साथ खेल भी विशेष ध्यान दूँगा। और जो शिक्षा है उसको अलग जगाएंगे, घर घर जाके भाई अपने सरकारी स्कूल में भेजो, अच्छे ट्रेन टीचर हैं वहाँ पे, बढ़िया शिक्षा देंगे। लेकिन आजकल के आगे फैशन हो गई प्राइवेट में भेजने की, तो प्राइवेटीकरण को हम बंद करना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा जो है ये ट्रेन टीचर ही दें। जैसे 2000 में, 3000 में, 5000 में लेते हैं। एक मजदूर 200 रुपये लेता है डेली, 500 लेता है। लेकिन एजुकेटेड आदमी है, BEd है, MA है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको 200 रुपये में नहीं मिलते दिल्ली के उनको, और 6000 हो गए, 6 भी नहीं हो पाए, 5000 ही हुए। जो अपने मजदूर हैं उनसे भी कमजोर तनख्वाह उनकी, तो वो क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाई भी क्या गए। एक तरफ तो उनका दिल रो रहा है, पेट भूखा है, तो शिक्षा कैसे देंगे वो। डंडे के बल पे शिक्षा नहीं चलती। नालिया को विकास को निबेड़ो, और हम यहाँ पे जल भराव की भी समस्या है, और नालिया को जो पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा रहता है। यहाँ पे खेल मैदान की व्यवस्था भी नहीं है, और हमारे गांव में जो पानी सप्लाई होती है उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो रोड पे लाइट लगती है, यहाँ जो शौचालय है सार्वजनिक वो भी नहीं है, और CCTV कैमरे या कुछ भी सुविधा ऐसी चल नहीं रही है। कितनी की उम्र है अभी अपनी? जी सर, 25 साल। कहीं की जरूरत महसूस हुई कि गांव में थान सरपंच को चुनाव जो लड़ना चाहिए, दावेदारी है जो फिलहाल पेश करनी चाहिए? जी साहब, मैं युवा ने आगे बढ़ाना चाहूँ, क्योंकि युवा पर देश का भविष्य निर्भर है, तो इसलिए युवाओं के लिए हमने ये कदम उठाया। तो युवा के लिए थे कि व्यवस्था करना चाहोगा, अगर सरपंच थे चुना जाओ हो गांव, अगर सरपंच थान बना हुआ है तो कौन सी की व्यवस्था थारा द्वारा युवा के लिए करी जाएगी? जी साहब, हम युवाओं के लिए, जो हमारे युवा हैं उनके लिए खेल मैदान की व्यवस्था उनका करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके लिए दौड़ का ट्रैक और वॉलीबॉल का ग्राउंड वैसे होना तो वो अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, और हमारी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे तो वो अच्छी अध्ययन कार्य भी कर सकते हैं। जी टाइम कदे कोई भी सरपंच बाहू जाके चीज़ की डिमांड करी गई युवा के लिए की व्यवस्था जो करी जाए? जी साहब, हमने विधायक से भी इसकी डिमांड की थी पहले, और हमारे गांव के सरपंच को भी बोला गया था। खेल मैदान के लिए उनको पहले से बोला जा रहा है, और जो पुस्तकालय है गांव के अंदर उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी सरपंच जी को अवगत कराया गया था। थे सरपंच चुना जाओ तो किस तरीके में पुस्तकालय की व्यवस्था करेगा? समय के अनुसार हम लाइब्रेरी की उनकी व्यवस्था करते रहेंगे।
तो किसानों के लिए थारे द्वारा की मदद करी जाएगी? जी साहब, किसानों के लिए हमारे द्वारा जो राज्य की और केंद्र के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएगी वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों तक पूर्णतः पहुंचाई जाएगी और जो सोसाइटी है उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। तो अभी जो खाद बीज कसों के मिल रहे हैं गांव में, हमारे गांव में सोसाइटी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी कठाऊं जो लेके आए हैं सोसाइटी कठाऊं? जी हमारे पास में सिंगनौर गांव से सोसाइटी की व्यवस्था है। अच्छा। या फिर उदयपुरवाटी से मिलता है। जी साहब, जो भी एज्ड इंसान है उनको उनकी पेंशन, गरीब जो हैं जो उसमें आते हैं उनको हमें आवास योजना, बीपीएल या वो उस परिवार में आते हैं उनको आवास की योजना, उनके द्वारा हम ग्रामीणों को लाभ दिलाना चाहते हैं। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और सुरक्षा की बात करें, थे अगर सरपंच चुना जाओ तो किस तरीके की व्यवस्था है गाँव में थे करवा होगा? जी साहब, जब हम सरपंच चुने जाएंगे तो शिक्षा के लिए जो हमारे स्कूल हैं उसके अंदर अध्यापकों की उचित व्यवस्था करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसके लिए उसका अध्यापक होना जरूरी होता है वो करेंगे और स्कूल में अध्ययन के लायक वातावरण बनाए रखेंगे। 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बामू 3 तो पूर्व सरपंच है और एक युवा सरपंच है बाहर अपने गन। तो युवा सरपंच की उम्मीद करी जा रही? आवारा पशुओं की भी दिक्कत है क्योंकि सारा किसान हट है, तो बिकी है, नालियाँ की है, स्ट्रीट लाइटां की है, समस्या तो है ही सारी। तो उम्मीद करी जाए कि जो युवा सरपंच में चुना जाएगा और गांव में या समस्या को जो समाधान करवाऊंगा। अब अपन तो युवाओं की उम्मीद है, युवाओं नहीं करांगा तो क्यों करांगा? भूतपूर्व सरपंच भी देखेड़ा है, ब्यूँ भूतपूर्व भी देखेड़ा है, तो युवाओं उम्मीद है। मैं तो आपका युवा आगे ले रहे हैं। अब देश की 55% आबादी भी युवा है, तो अपन तो चाह रहे हैं कि युवा आगे चुनर आवे। आपके वीडियो थान कसोक लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।